नियम के प्रथम सर्ग के इस 44वें श्लोक में द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से अपने राज्योचित तेज को धारण कर अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने हेतु उलाहना स्वरूप अपनी बातें कहती है। इससे पीछे के श्लोकों में भी इसी परंपरा को या इसी क्रम को रखते हुए है यहाँ द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से यदि राज्योचित साधनों का धारण करके भी यदि उनका उपयोग नहीं करता है तो ऐसे राजोचित साधनों का कोई मतलब नहीं है। कहती हैं, श्लोक कुछ इस प्रकार है। अथ क्षमाम एव निरस्त विक्रमः चिराय पर्येषि सुखस्य साधनम विहाय लक्ष्मीपतिर्लक्ष्मकारमुकम जटाधरः संजुहुधीह पावकम्। एक बार पुनः श्लोक सुने। अथ क्षमाम एव निरस्त विक्रमः चिराय पर्येषि सुखस्य साधनम विहाय लक्ष्मीपतिर्लक्ष्मकारमुकम जटाधरः संजुहुधीह पावकम्। यदि अब इसका अन्वय देखें हम तो अन्वय कहते हैं अथ निरस्त विक्रमः चिराय क्षमाम एव सुखस्य साधनम पर्येषि लक्ष्मीपति लक्ष्मकारमुकम विहाय जटाधर सन इह पावकम जुहुधि। द्रौपदी कहती हैं कि अथ यानी इस कथा के प्रसंग में यदि निरस्त विक्रमः आप पराक्रम विहीन होकर, निरस्त विक्रमः यानी पराक्रम विहीन होकर के चिराय क्षमाम एव चिरकाल तक क्षमाम एव क्षमावृत्ति को ही सुखस्य साधनम पर्येषि सुख का मूल समझते हैं, सुख का साधन समझते हैं तो लक्ष्मीपति लक्ष्मकारमुकम, तो लक्ष्मीपति लक्ष्म यानी राज चिन्ह, कारमुकम विहाय धनुष को त्याग करके, जटाधर सन जटाधारी बन करके, इह यानी यहीं जंगल में वन में, पावकम जुहुधि अग्नि तर्पण कीजिए। तो द्रौपदी उलाहना स्वरूप राजा युधिष्ठिर से राज चिन्हों को छोड़ करके सन्यासी होने की बात कह रही हैं। यदि मनुष्य पराक्रमहीन होकर के क्षमावृत्ति को ही सब कुछ समझने लगे, संतोष को ही सब कुछ समझने लगे तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। अब यदि हम टिप्पणियां देखें तो अथ शब्द का यदि प्रयोग देखें, सर्वप्रथम जो शब्द प्रयोग किया है अथ, दो प्रकार के शब्दों का प्रयोग हम देखते हैं कहीं पर भी। अथ और इति इन दो अव्ययों का क्रमशः किसी प्रकरण का प्रारंभ और अंत द्योतित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, परंतु यहाँ पर इसका पक्षांतर या विकल्पार्थ को सूचित करने के निमित्त हुआ है। यह अव्यय पद है। मेदिनी कोश में इसके अनेक अर्थ प्रस्तुत किए गए हैं। अथ ससैष शाताम अधिकरणे च मंगले विकल्पानंतर प्रकाश प्रसकात प्रश्न कार्त्स्नारंभ समुच्चये। अमर कोश में लिखा है मंगलानांतरारंभ प्रश्न कार्त्स्न्येष्वथोथ। तो इस प्रकार से अथ शब्द की व्याख्या अमर कोश में मंगलानंतर आरंभ प्रश्न स्वरूप की गई है।
निरस्त विक्रमः शब्द को यदि हम देखें तो निरस्त विक्रमः का तात्पर्य होता है पराक्रम विहीन होकर। व्यपगतः पराक्रमः इति निरस्त विक्रमः, ये व्यपगत पराक्रम या निरस्त विक्रम का पर्यायवाची बन हो सकता है। निरस्त नाशम उपगत विक्रमः यस्य स निरस्त विक्रमः। निरस्त विक्रमः यस्य स इति निरस्त विक्रम बहुब्रीहि समास होता है। चिराय यानी चिरकाल के लिए, चिररात्राय चिरस्याद्यः चिरार्थका इति अमरः। अमर कोश में चिराय के अनेक अर्थ बताए गए हैं। क्षमाम एव यानी शांति, शांति में एव, शांति को ही, संतोष वृत्ति को ही क्षमा शब्द के द्वारा बोधित किया जाता है। क्षमा शब्द को यदि देखें, क्षम धातु से अंग प्रत्यय करने पर स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप प्रत्यय होकर के द्वितीय विभक्ति एक वचन की विवक्षा में क्षमाम शब्द का प्रयोग बनता है। इसी प्रकार सुखस्य साधनम आनंदस्य कारणम, सुखस्य साधनम का तात्पर्य आनंदस्य कारणम, आनंद या सुख का साधन या कारण। परियेशी शब्द को देखें तो अवगच्छसी अर्थ में इसका ग्रहण हो सकता है। परि उपसर्ग पूर्वक इन धातु से लट लकार होकर के मध्यम पुरुष एक वचन में परियेशी शब्द का प्रयोग या पद का प्रयोग होता है। लक्ष्मीपतिर लक्ष्म कारमुकम, लक्ष्मीपति लक्ष्म राज चिन्ह को कहते हैं। राज चिन्ह होता है धनुष। तो लक्ष्मीपति ही कारमुकम, लक्ष्यति पश्यति नीतिमन्तः पुरुषम इति लक्ष्मी, लक्ष्म्यापति इति लक्ष्मीपति षष्ठी तत्पुरुष समास। तस्य लक्ष्म इति लक्ष्मीपति लक्ष्म, तो राज चिन्ह के लिए लक्ष्मीपति लक्ष्म शब्द का प्रयोग होता है। यह पूर्ण शब्द कारमुकम का विशेषण होगा। लक्ष्मी ही पद्मालया पद्मा कमला श्री हरिप्रिया कलंकांकौ वांछन च चिन्ह लक्ष्म च लक्षणम इत्यमरः। अमर कोश में इस प्रकार से इसका अर्थ बताया गया है। कारमुख का अर्थ है धनुष। जो कर्म करने में समर्थ हो वही कारमुख होता है। कर्मणो प्रभवति इति कारमुकम, कर्म शब्द से उकय प्रत्यय करने पर कारमुक शब्द बनता है। विहाय शब्द को देखें, वी उपसर्ग पूर्वक हा धातु से कित्वा ल्यप आदेश होकर के विहाय शब्द बनता है। जटाधरसन, तो जटाधरसन यानी जटाधारी बन करके। तो इस प्रकार से यहाँ पर द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से पीछे के संदर्भ में ही यहाँ उलाहना स्वरूप उन्हें सन्यासी बनने का उपदेश देती है और उन्हें पुनः लक्षणा द्वारा अपने तेज को धारण करने हेतु प्रेरित करती है। इस प्रकार से द्रौपदी की यहाँ उक्ति महाराज युधिष्ठिर के प्रति उनके तेज को पुनर्जीवित कर, क्षमावृत्ति को त्याग कर, राज्योचित राजाचित लक्षणों को धारण कर अपने भाइयों के दुर्दशा को दूर करने हेतु तथा स्वयं की दुर्दशा को दूर करने हेतु प्रेरित करती है और राजा दुर्योधन से पुनः राज्य सिंहासन प्राप्त करने के लिए उद्योग करने हेतु उपदेश देती है। इस प्रकार द्रौपदी की उक्ति का यदि कोई प्रश्न बनता है तो इन श्लोकों का महत्व अधिक हो जाता है। धन्यवाद।